नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 3 का तर्कश में। आपके साथ मैं हूं रितु सिंह और शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा का घेराव हुआ है। 27% आरक्षण लागू करने की मांग उठी है। विधानसभा के लिए प्रदर्शनकारी निकले। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले हैं और 27% आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। विधानसभा के घेराव के लिए प्रदर्शनकारी निकले। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर इस प्रदर्शन को कंट्रोल में करने के लिए किया गया। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 27% आरक्षण का मामला ओबीसी का लंबे समय से चला आ रहा है मध्य प्रदेश में, और कई बार जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है तो खूब आरोप भी लगे। और अब प्रदर्शन 27% इनके अधिकारों का बिल लाना था, इनके विधेयक लाना था। 13% आपने होल्ड कर रखा। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज को बांटना चाहती है, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है तो तत्काल बिल आना चाहिए इस विधानसभा में। पिछड़े वर्ग की जो मांग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहती है। जब तक नहीं देगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। ये तो गिरफ्तारी है। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे आप, ये तो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, संसद में भी आवाज उठाई जाएगी। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। और भोपाल से हमारे सहयोगी शिवकांत जुड़ गए हैं। शिवकांत, सुनवाई के दौरान भी कई बार आरोप लगे हैं और अब प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। कांग्रेस के नेता शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन अभी कितना उग्र होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ओबीसी मोर्चा के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी समर्थन था। अभी कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और डॉक्टर मनोज यादव भी यहां होके गए हैं और पुलिस से काफी हुज्जत भी हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। दरअसल विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक सबको तितर बितर कर दिया है। और फिलहाल क्या धरना प्रदर्शन पुलिस की जो कोशिश से खत्म हो गया है, लेकिन ओबीसी मोर्चा के अभी भी जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हो, नेता हो मौजूद है हमारे साथ। सर, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन आपका संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे नारे के हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम दिल्ली से लेकर भोपाल से पूरे देश में ये लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। ये लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। कंटिन्यू लड़ाई, जब तक आरक्षण 27% नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये हमारी पूरी लड़ाई जारी रहेगी। ये क्या बोलते हैं कि अभी कांग्रेस का तो दावा है कि वो तो 27% लेके आई थी, लेकिन सरकार ने रोड़ा अटका दिया इसमें। सरकार देखो तानाशाही रवैया अपना रही है। मैं दिल्ली से आया हूँ, इतनी दूर से आकर के मैं इस जो हमारा ये क्या नाम है प्रोटेस्ट था, उसका मैं समर्थन करने आया हूँ। और डॉक्टर वीर सिंह बघेल जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में हमारी पूरी दिल्ली से टीम आई हुई है। मैं तो सबसे पहले सभी चैनलों को, जो भी सोशल मीडिया का, उनका धन्यवाद देता हूं। और जो गोदी मीडिया हो खास करके सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है 27% आरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है लागू? देखिए, ये सरकार कभी चाहती नहीं। मैं आपको बता दूं, ये सरकार शुरू से ही निकम्मी सरकार है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, इन्होंने हमेशा से नीचे ओबीसी के लोगों को दबाने की कोशिश करी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये आरक्षण हम लेके रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। मामला तो अभी कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट में सुनवाई जारी है, फिर सड़क पे आने से मिलेगा क्या? कोर्ट ने बाकायदा कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि तुम आरक्षण लागू करो 13%। फिर ये लोग क्यों लटका देते हैं? यहाँ के सब कोर्टों ने कहा है 13% लागू करो। सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। सरकार इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि आपका ये सरकार का काम है, सरकार ओबीसी को अधिकार दे, लेकिन ये सरकार बेईमान सरकार है और बेईमान सरकार ओबीसी को अधिकार नहीं देना चाहती। शिवकांत, अब प्रदर्शन पीछे का कारण हुआ है और इसके साथ मांग यही है कि जल्द से जल्द 27% आरक्षण दिया जाए। मामला कोर्ट में भी अब देखना होगा कि इसका क्या फैसला लिया जाता है और इस प्रदर्शन का क्या कोई असर होगा। बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका जानकारी के। और मिनी मुंबई से भोपाल तक किसानों ने कूच करने की कोशिश की। अधिग्रहित जमीन के बदले 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर 39 गांव के किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए भोपाल की ओर बढ़े।
करीब 800 ट्रैक्टर और सैकड़ों वाहनों का काफिला शिप्रा के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान मौके पर तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार से अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बता दें आपको, इंदौर से लेकर भोपाल तक किसानों ने कूच करने का प्रयास किया, ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने की कोशिश की और इनकी मांग है कि जो अधिग्रहित जमीन है उसके बदले 4 गुना मुआवजा इन किसानों को दिया। किसान प्रभावित है जो कि आज जा रहे थे। आप ट्रैक्टरों की रैली दे सकते हैं, करीबन 500-700 ट्रैक्टर पूरे खड़े हैं। पुलिस ने कल रात से हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान लोग निकले अपने हक अधिकारों के लिए। लेकिन आज पुलिस ने कहीं न कहीं बता दिया है कि पुलिस ही गुंडा है और उन्होंने गुंडों जैसा व्यवहार किया, हम जैसे आतंकवादी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। कोई सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं। ग्रेटर रिंग रोड में हमको 4 गुना मुआवजा चाहिए। एक ही प्रोजेक्ट है सरकार का, रिंग रोड, और रिंग रोड को 2 भागों में इनने बांट रखा है। एक पश्चिमी कर दिया और एक पूर्वी कर दिया। किसानों को बांटकर, किसानों में फूट डालकर ये प्रशासन सरकार हमारे ऊपर ये जो अत्याचार कर रही है, ये हम सहन नहीं करेंगे। यह पुलिस जाने नहीं दे रही, हमारे भोपाल जा रही है पैसा वास्ते, पैसा मिलने नहीं दे, क्योंकि इनके पैसा मिले और हमारे मिलने नहीं दिया, और हमारा छोरा छोरी फैक्ट्री जाएगा और इनके खुश रहेगा ही। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया। 27% आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। विधानसभा के लिए प्रदर्शनकारी निकल पड़े। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। ये तस्वीरें भोपाल से सामने आई हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाने की कोशिश है। ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया गया है। 27% ओबीसी आरक्षण करने की मांग के लिए अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता विधानसभा तक मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के लिए प्रदर्शनकारी निकले, इनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। इनके अधिकारों का बिल लाना था, इनके विधेयक लाना था। 13% आपने होल्ड कर रखा। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज को बांटना चाहती है, पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है तो तत्काल बिल आना चाहिए। पिछड़े वर्ग की जो मांग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहती है। जब तक नहीं देगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। ये तो गिरफ्तारी है। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे आप लोग, ये तो विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, संसद में भी आवाज उठाई जाएगी। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। ओबीसी मोर्चा की ओर से आज राजधानी भोपाल में बड़ी सभा और विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जिसको रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और रोशनपुरा चौराहे पर सभी को जो है रोक लिया गया, जिसके बाद अब पुलिस बलपूर्वक सभी को जो है हिरासत का कहना था कि जब तक ओबीसी समाज को उनका हक, अधिकार और 27% आरक्षण नहीं मिल जाएगा तब तक जो है संघर्ष ओबीसी मोर्चा के साथ जारी रहेगा। फिलहाल जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे थे और ओबीसी मोर्चा के जो कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, सभी को पुलिस ने यहां से हटा दिया है और जो है एक बस में सभी को बैठाकर जो है एक दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, ताकि यहां पर होने वाली जो स्थिति थी उसको कंट्रोल किया जा सके। उनका कहना है सभी को जो जब तक सरकार जो 13% होल्ड है ओबीसी मोर्चा को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।